हमने ऐसे ही युद्ध नहीं जीता। एक को मारता था 10 गिरते थे, तब जाकर युद्ध जीता है। ठीक है भाई, अगर मुझे बुलाना है। ये कथा द्वापर युग की है। उस युग में परमात्मा करुणामय जी के नाम से अपनी लीला कर रहे थे। उस समय परमात्मा के भक्त हुए सुपच सुदर्शन जी। सुपच सुदर्शन जी बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वो एक झोपड़ी में रहा करते थे। वो परमात्मा कबीर जी के परम भक्त थे। बात उस समय की है जब पांडवों ने युद्ध जीतकर राज करना शुरू कर दिया था। पांचों पांडव खुशी खुशी अपने राज्य को भोगने में मस्त थे। पांडव बहुत खुश थे कि उनको राज मिल गया, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा युद्ध महाभारत किया था। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। तभी अचानक कुछ दिनों बाद युधिष्ठिर को डरावने सपने आने लगे। युद्ध में जितने भी सैनिक मारे गए थे, उनकी विधवा औरतें विलाप करती हुई दिखाई देती हैं और कह रही होती हैं, कमीने, तूने हमारा सुहाग छीना है और अब तू आराम से राज कर रहा है। तुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तू तड़प तड़प कर मरेगा, जैसे हम तड़प रही हैं। इतना सुनते ही युधिष्ठिर की डर के मारे आंखें खुल जाती हैं और वो उठ खड़ा होता है और कमरे से बाहर जाकर चिंतित होकर घूमने लगता है। द्रौपदी हर रात को ये सब देखती है। कुछ दिनों के बाद उसने अर्जुन समेत चारों पांडवों को बताया। आप सब देखिए, आपके भैया हर रात को दुखी होकर उठ जाते हैं और घंटों तक चिंतित बाहर घूमते रहते हैं। हमसे अपना कष्ट छिपा रहे हैं। चारों पांडव भी दुखी होते हैं कि बड़े भैया को क्या परेशानी आ रही है। उसके बाद एक दिन चारों पांडव युधिष्ठिर के पास आते हैं। भैया, क्या आप हमें अपना भाई नहीं मानते? भ्राता, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? भैया, आपको रात में नींद नहीं आती और अब दुखी रहते हैं। क्या हम इतने पराये हो गए कि आप हमसे अपना दुख छिपा रहे हो? तुमको ये किसने बताया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भैया, द्रौपदी ने हमें सब कुछ बता दिया है। तो सुनो, मुझे हर रोज सपने आते हैं और सपनों में उन मारे हुए सैनिकों की विधवा औरतें आती हैं। वो अपने बाल नोचते हुए कहती हैं कि तूने हमारा सुहाग उजाड़ा है। तेरी भी यही दुर्दश होगी जो हमारी हुई है। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता, इसलिए मैं दुखी रहता हूँ। भैया, दुख बांटने से कम होता है और बताओगे ही नहीं तो समाधान कैसे होगा इसका? चलो श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं और समाधान पूछते हैं। इसके बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और अपना दुख बताते हैं। हे भगवान, आजकल बड़े भैया युधिष्ठिर को रात में बहुत ज्यादा डरावने सपने आते हैं। युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवा औरतें विलाप करती हुई दिखती हैं और कहती हैं कि जैसे हम तड़प रही हैं, तू भी ऐसे ही तड़पेगा। भगवान, ये क्या हो रहा है भैया के साथ? ये तुम्हें प्रारब्ध का कर्म सता रहा है। तुमने युद्ध में जितने भी सैनिक मारे हैं, ये उन सब पापों के कारण हो रहा है। इतना सुनते ही अर्जुन के मन में सवाल आया कि श्री कृष्ण ने तो गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि तुझे पाप नहीं लगेगा, तू तो बस निमित्त मात्र है, और अब कह रहे हैं कि उनका पाप सता रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? अर्जुन ने पूछने के लिए सोचा, लेकिन युधिष्ठिर के बारे में सोचकर चुप हो गया। सोचा अगर मैं अब ये पूछूंगा तो भैया ये ना सोच ले कि ये मेरे दुख का समाधान नहीं करवाना चाहता, इसीलिए ऐसी बात कर रहा है। फिर चाहे ये मर ही क्यों ना जाए, लेकिन समाधान नहीं करवाएंगे। इतना सोचकर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, तो भगवान कोई उपाय बताएं। एक काम करो, एक अश्वमेघ यज्ञ करो
और उसमें एक पंचमुखी शंख रखो और तीनों लोकों के सभी जीवों को निमंत्रण भेजो। जब सभी अन्न ग्रहण कर लेंगे तो ये पंचमुखी शंख बजेगा। तब तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी और तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। ऐसा ही किया गया। एक सुंदर मंच पर 5 मुख वाला पंचायन शंख रख दिया गया और ये घोषणा की गई, इस धर्म यज्ञ में जितने भी संत, ऋषि और महर्षि भोजन करेंगे, यदि उनमें कोई परम संत होगा तो ये शंख अपने आप बहुत ही भीनी भीनी आवाज में बजेगा और इसकी आवाज तीनों लोकों में सुनी जा सकेगी। तभी यह यज्ञ संपूर्ण मानी जाएगी। तीनों लोकों में संदेश भिजवा दिया गया कि पांडव अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं, उसमें पधारने की कृपया करें। सभी को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया गया निमंत्रण पत्र देने के लिए। भीमबली को उस तरफ के हिस्से में निमंत्रण देना था जहां पर सुपच सुदर्शन जी रहा करते थे। भीम उनकी कुटिया पर पहुंचता है। महाराज, युधिष्ठिर जी का अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है। आपको ससम्मान निमंत्रण है, कृपया चलकर वहां भोजन ग्रहण करें। भीमसेन, तुम तो बहुत ही ज्यादा पाप कर्मी हो। जो भी तुम्हारे अन्न को खाएगा वो भी नरक में जाएगा। तुमने तो युद्ध में इतने पाप किए हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती। हमने ऐसे ही युद्ध नहीं जीता। एक को मारता था 10 गिरते थे, तब जाकर युद्ध जीता है। ठीक है भाई, अगर मुझे बुलाना है तो ऐसे ऐसे 100 यज्ञों को मुझे समर्पण करो, तब जाकर मैं तुम्हारे अन्न को खाऊंगा। अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। आना हो तो आ जाना, वरना मत आना। तुम्हारे बिना क्या हमारी यज्ञ पूरी नहीं होगी? ठीक है भीमसेन, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना सुनकर भीम चला जाता है। सुपच सुदर्शन जी ये सब अपने गुरुदेव करुणामय जी को बताता है। करुणामय जी कहते हैं, बेटा, वो सब दोबारा आएंगे। उनकी यज्ञ तो पूरी होगी नहीं, तो वो सब दोबारा जरूर आएंगे। इतना सुनकर सुपच सुदर्शन जी ने सोचा कि क्यों ना मैं बाहर निकल जाता हूँ, कोई मिलेगा ही नहीं तो वापस चले जाएंगे। इतना सोचकर वो कहीं बाहर लंबी यात्रा पर निकल जाते हैं। वहीं परमात्मा करुणामय जी सुपच सुदर्शन का रूप बनाकर उसके घर चले जाते हैं। यज्ञ शुरू हो जाता है। यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, वशिष्ठ, गोरखनाथ, दुर्वासा और अगस्त ऋषि जैसे अनेक मुनि उपस्थित थे। स्वयं श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ भी वहां विराजमान थे। सभी ने भोजन किया, परंतु शंख ने कोई भी आवाज नहीं की। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी ने भी भोजन किया, परंतु शंख नहीं बजा। ये देखकर सब मायूस हो गए और सिद्ध हो गया कि उन सब की भक्ति अपूर्ण थी। तब युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, भगवान, अब क्या किया जाए? शंख नहीं बजा, यज्ञ अधूरा है। नहीं, शंख को बजाने वाला तो अभी आया ही नहीं है। वाल्मीकि आश्रम में एक संत हैं, सुदर्शन। उनको निमंत्रण नहीं भेजा क्या? उस तरफ के लिए भीम को बोला गया था। पूछो भीम से। भीम को बुलाया गया। जी भगवान, बुलाया क्या आपने? तुमने वाल्मीकि आश्रम में सुपच सुदर्शन जी को निमंत्रण नहीं दिया क्या? गया था भैया मैं उनके पास, लेकिन वो बहुत ही गलत बोल रहे थे। क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही ज्यादा पापी हो। तुम्हारा मलिन अन्न खाकर मुझे पापी नहीं बनना। अगर तुम मुझे खाना खिलाना चाहते हो तो ऐसी 100 अश्वमेघ यज्ञ मुझे समर्पित करो, तब मैं तुम्हारा अन्न ग्रहण करूंगा। अच्छा, तो तुमने क्या बोला उनको? मैंने भी बोल दिया कि आना हो तो आ जाना,
वरना मत आना। तेरे बिना क्या हमारी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी? मोटी बुद्धि के, उन्होंने गलत क्या कहा? तुमने पाप ही इतने किए हैं, और संत को ऐसा बोलने से भी पाप ही लगता है। तुम तो दुगना पाप कमा लाए। भगवान, अब क्या करें? करना क्या है, उनके चरणों में पड़ो, माफी मांगो उनसे। उनके बिना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। चलो उनके पैर पड़ो, कैसे भी करके उनको लाना ही होगा। पांचों पांडव और श्री कृष्ण जी रथ में सवार होकर चल पड़े। सुपथ सुदर्शन जी के घर से कुछ मील दूरी पर उन्होंने रथ रुकवा दिया और पैदल चल पड़े। वहां पहुंचकर देखा तो परमात्मा सुदर्शन जी के रूप में बैठे भक्ति कर रहे थे। कृष्ण जी ने सुदर्शन जी से प्रार्थना की, हे भगवान, आपको आमंत्रित करने के लिए पांचों पांडव और आपका दास आया है। कृपया यज्ञ में पहुंचकर यज्ञ को पूर्ण करें। त्रिलोकीनाथ, मैंने अपनी शर्त भीमसेन को बताई थी, वो पूरा कर दीजिए, मैं चल पड़ूंगा। हे दाता, आपकी ही वाणी है। संत मिलन को चालिए दिन में कई कई बार, ज्यों-ज्यों कदम आगे रखे वो ए यज्ञ समान। भगवान, देख लीजिए हम पांचों कितनी दूर से आए हैं, उसके कितने कदम बनते हैं। हर कदम यज्ञ के समान है दाता। उनमें से 100 आप रख लीजिए, बाकी हमारी झोली में डाल दीजिए परवरदिगार। परमात्मा खुश हुए और बोले, चलो चलते हैं। भीमसेन, जरा मेरी माला उतार कर देना जो खूंटी पे टंगी हुई है। भीम ने बहुत जोर लगाया, लेकिन माला हिली तक नहीं। तब परमात्मा बोले, क्या हुआ भीमसेन? तुम तो बोल रहे थे कि एक को मारता था 10 गिरते थे, और अब तुमसे ये छोटी सी माला हिल तक नहीं रही। और सुनो, जिस तालाब में ना तुम नहाए थे ना, जिसमें तुम्हारे पांव भी नहीं टिक रहे थे, वो कुंभकर्ण का सिर है बेटा। तुम सोचते हो कि तुम ही बलवान हो, तुमसे अधिक बलवान पता नहीं कितने होकर जा चुके हैं। सभी के साथ परमात्मा यज्ञशाला पहुँचे। सभी ने उन्हें देखा और अपने अपने चेहरे छुपाकर हंसने लगे कि किसे उठा लाए हैं ये, बजाएगा इनका शंख। पाप ही इतने किए हैं इन्होंने, शंख बजेगा ही नहीं। परमात्मा को आसन दिया गया और श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी जाओ, खाना बनाओ संत जी के लिए, इन्हीं से आपकी यज्ञ पूरी होगी। द्रौपदी ने जब उन्हें देखा तो उसके मन में संशय आ गया। ये कैसा संत है, जंगली सा व्यक्ति प्रतीत होता है। क्या इससे हमारा ये यज्ञ पूर्ण होगा? यहाँ इतने बड़े बड़े मुनि बैठे हैं। फिर भी उसने परमात्मा के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। खीर, खांड, कचौड़ी, दही बड़े, पकौड़ी, हलवा आदि अनेक व्यंजन द्रौपदी ने अपने हाथों से खाना बनाया और सुदर्शन जी को परोस दिया गया। सुदर्शन जी ने अपना नियम बना रखा था कि वो सिर्फ 5 ग्रास ही खाते थे। इसीलिए उन्होंने हर व्यंजन का थोड़ा थोड़ा भाग थाली में लिया, सबको मिला दिया और 5 ग्रासों में सारा भोजन कर लिया। द्रौपदी को ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगी, मैंने इतने प्रेम से भोजन बनाया और इसने सब मिला जुला कर खराब कर दिया। रहा ये जंगली का जंगली। उसके मन में दोष उत्पन्न हो गया। शंख ने 5 बार ही आवाज की। युधिष्ठिर खुश हुए और बोले, भगवान, शंख बोल गया, अब तो यज्ञ पूर्ण हो गया। नहीं युधिष्ठिर, अभी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई है। ये शंख तो काफी देर तक बजता रहना चाहिए था, लेकिन ये 5 बार बोलकर ही चुप हो गया। अब और किसे बुलाएंगे? सब तो भोजन कर चुके हैं। नहीं युधिष्ठिर, रहा कोई भी नहीं है। जो ये सुपच तुम्हारे सामने बैठा है ना, इसके रोम के समान तीनों लोक नहीं है। गड़बड़ अपने ही घर में है। श्री कृष्ण जानते थे कि दोष द्रौपदी के मन में है, इसलिए उन्होंने उसे बुलाया।
बहन, सच बताओ, जब इस महापुरुष ने भोजन किया तब तुम्हारे मन में क्या विचार आया? भैया, जब इन्होंने सारे खाने को मिलाकर खिचड़ी बना लिया तो मेरे मन में आया कि ये रहा शूद्र का शूद्र, इसे खाने का भी नहीं पता कैसे खाया जाता है। ये तेरी भूल है द्रौपदी। तूने एक वक्त का खाना खिलाकर संत को खरीद लिया क्या? अपने घर में सब खाना खाकर सोते हैं। पगली, तूने महापुरुष को भोजन नहीं कराया। महापुरुष ने तुझ पर कृपा की है। उन्होंने तेरे घर का अन्न ग्रहण कर तुम्हारे ऊपर कृपा की है। ये उनका उपकार है, न कि तेरा परोपकार। जा और उनके चरण धोकर पी ले, तब तेरा पाप समाप्त होगा। अब मरता क्या ना करता। द्रौपदी ने सिर झुका लिया और क्षमा मांगी। फिर एक पात्र और जल का लोटा लेकर आई। उसने संत सुदर्शन जी के चरण धोए। वो आधा चरणामृत स्वयं पिया और आधा श्री कृष्ण जी ने पिया। तभी शंख ने पुनः बजना प्रारंभ किया। उसकी ध्वनि पूरी पृथ्वी पर फैल गई। सारा वातावरण बदल गया। वृक्षों पर फूल खिल उठे। चारों ओर सुगंध और प्रकाश फैल गया। यज्ञ पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर के तीनों ताप, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, समाप्त हो गए। ओम द्वापर की धरा कांपी थी, पाप का बोझ था भारी, राज मिला था पांडवों को, पर नींद हुई थी हारी। सपनों में रोती विधवाएं, श्राप बनी हर एक पुकार। राज तुझे चैन न देगा, बहते रहेंगे ये आंसू बार। युधिष्ठिर की आंखें जागी, मन में ज्वाला, तन में डर। धर्मराज भी कांप उठा जब कर्म खड़े थे सिर पर। तीनों लोग हिल गए, संत की दृष्टि पड़ते ही पाप सभी जल गए। 5 ग्रास की गूंज से शंख बोला बार बार, जहां हाहाकार टूट गया वहीं मिला उद्धार। कृष्ण ने बोला कर्म है भारी, यज्ञ बिना न कटे ये दोष। अश्वमेघ रचा धर्म ने, पर शंख रहा फिर भी मौन। देव ऋषि मुनि सब आए, भोजन सबने ग्रहण किया, पर जिसको खोज रहा था शंख वो अब तक आया ही नहीं था। 5 ग्रास की गूंज से तीनों लोग हिल गए, संत की दृष्टि पड़ते ही पाप सभी जल गए। वन का वासी जंगली सा, पर भीतर अनंत प्रकाश। जिसे जग हंस कर देख रहा वही था सृष्टि का सम्राट। ना सोना ना चांदी चाहिए, ना यज्ञों का अभिमान। संत तो बस कृपा करता है, खाकर करता कल्याण। खीर कचौड़ी हलवा सजा, मन में था थोड़ा मान। सब मिला कर क्यों खा लिया, जग उठा मन का ज्ञान। 5 बार ही शंख बोला, रुक
थक गई अजग की शान। दोष अन्न में नहीं था, दोष था मन की पहचान। कृष्ण ने खोला सत्य का द्वार, भोजन तूने नहीं कराया। संत ने तुझ पर कृपा की है, तेरा तो उद्धार कराया। 5 ग्रास की बूंद से अहंकार गल गया, चरणामृत की एक बूंद में संसार बदल गया। 5 ग्रास की गूंज से तीनों ताप मिट गए। जहाँ संत खा ले अन्न तेरा, वही परमात्मा बस गए। जो संत को पहचान ले वही सच्चा ज्ञानी। अन्न नहीं भावना देखे, सुदर्शन रूपी कहानी। ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताई गई कहानियों से ली गई है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान गंगा और जीने की राह में से कोई एक पुस्तक बिल्कुल फ्री में मंगवा भी सकते हैं।